हेलो स्टूडेंट, मैं चंदा भारद्वाज आप लोग का क्लास में स्वागत करते हैं। आज ले रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका हम क्लास कौन सा ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। बच्चे को इसी में प्रॉब्लम आता है और आगे 11th-12th में भी ये लिया गया है, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास में। थोड़ा सा इसको पहले थ्योरी से समझ लेते हैं क्या है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के लिए सबसे पहले होना चाहिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। देखना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसको हम टी रेशियोज बोलते हैं, एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, अब एक हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे अब ये वर्टिसेस को ए बी सी हम समझ लिए। इस एंगल को ना हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लिया, एक्यूट एंगल ये हो गया। और यहाँ पे ये हम 90 बनाए। अब हम ऐसे ही नहीं बनाए, अगर हम यहाँ थीटा सपोज किए हैं तो उसके जो सामने वाला साइड होता है, थीटा के सामने वाला जो साइड पड़ेगा वो परपेंडिकुलर होगा, और थीटा से जो जस्ट सटा हुआ साइड रहेगा उसको हम बेस कहते हैं। यहाँ पे हम यहाँ थीटा सपोज किए हैं तो ये बेस हो जाएगा, बी सी बेस हो जाएगा, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर होगा। पहले तो ये ट्रायंगल का समझ लेना होता है। बहुत बच्चे को ये समझने में ही दिक्कत हो जाता है जब एंगल चेंज कर देता है तो कौन सा इसमें परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। यहाँ तो समझ जाओगे। और दूसरा एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। ये भी हम ए बी सी सपोज कर लिए। अब यहाँ हम दे दिए थीटा, यहाँ थीटा दे दिए। अब निकालने के लिए अगर कह दे, वैसे रेशियो आगे आएगा तब समझोगे इस चीज़ को, क्योंकि चैप्टर में लिया गया है, एंगल को चेंज करके बताया है रेशियो निकालने के लिए, साइन कोस का। तो हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं, आगे फिर आएगा तो हम समझाएंगे साथ में। अगर यहाँ हम थीटा ले लिए तो हम क्या बताए हैं, इसके सामने वाला जो साइड पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। उस कंडीशन में ये बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अभी इतना समझना, आगे जैसे जैसे आएगा फिर हम बताएंगे। तो हम क्या समझा रहे थे, यहाँ थीटा है और ये परपेंडिकुलर, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, बेस। अब 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं इस सबको एक्स वाई जेड। वैसे तो हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर के जो सामने पड़ेगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड भी होगा, जो बड़ा दिखेगा सबसे लंबा साइड हो जाएगा हाइपोटेनस। अब यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या यूज होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो इन सब का जैसे हम सबसे पहले ले रहे हैं, यहाँ कर लेते हैं, फिर बाकी करेंगे इधर। साइन थीटा, थीटा एंगल के लिए हैं तो थीटा ही लिखेंगे। कहीं कहीं साइन ए भी दिया रहेगा, वहाँ एंगल ए हो सकता है, यहाँ के बारे में बोलो। साइन सी बोलेगा तो यहाँ हम समझ लेंगे, तो ये भी दे सकता है। हम यहाँ थीटा सपोज किए हैं तो लिख रहे हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा का क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, या थ्योरम से जो भी आया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ समझ लेना, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर जिसको हम पी सिंबल से बोलते हैं, ए बी जिसको हम क्या सपोज किए हैं, एक्स। और बेस कौन सा है, जिसको हम स्मॉल बी से बता देते हैं बेस, वो कौन सा है, बी सी है बेस, उसको हम वाई सपोज कर लिए हैं। और हाइपोटेनस जिसको हम एच बोलते हैं, एच सिंबल बताते हैं, वो कौन सा है, ए सी, और सपोज कर लिए हैं हम जेड। ये तो समझ में आया होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और अब हम पिछले ही चैप्टर से, पिछले ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालना जानते हैं, परपेंडिकुलर बेस दिया रहे तो हाइपोटेनस कैसे निकाल लेते हैं। तो वो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, क्या, तो देखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का क्या फॉर्मूला होता है, √p² + b², जहाँ पे p क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसी तरह से क्या हो जाएगा, अगर हमको p निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो √ हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और बेस अगर पता करना है तो √h² -
पी स्क्वायर। ठीक है, ये पहले से जानते होगे, नहीं तो फिर जान लेना। और एक चीज़ और, अगर यहाँ बोल दे एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एच स्क्वायर बोलेगा तो यहाँ भी स्क्वायरिंग रूट हट जाएगा, तो इसको भी चेंज करके दे देता है क्या, एच स्क्वायर। तो हमको सीधे समझना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर दे दे तो रूट तो हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से भी ये फॉर्मूला यूज होता है, जैसे भी याद रखो। तो ये हो गया पाइथागोरस। अब ये यहाँ काम पड़ेगा, क्या है, अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को कौन सा सिंबल बताए हैं, P, और हाइपोटेनस को कौन सा, H। क्या हो जाएगा, P बाय H, P बाय H कॉस थीटा। अब उतना हम ये वर्ड में नहीं लिखते हैं, वैसे ही बोलते चलेंगे और सिंबॉलिक बताएंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो जहाँ पे बेस क्या है, बेस को हम बी सिंबल से बोले हैं बेस, और हाइपोटेनस को एच। अब देखना, हम सबको सपोज भी किए हैं, सपोज भी किए हैं, तो हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी लिख सकते थे, हम तुमको समझाने के लिए एक्स वाई जेड। अब यहाँ हमको फॉर्मूला बताना है, तो फॉर्मूला में हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये बेस है, बी सी बेस है, तो हम उसको बी सिंबल से ही बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करना। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सिंबल क्या हो जाएगा उसका सिंबॉलिक, पी बाय बी। कॉट थीटा, इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, आगे हम समझाएंगे। कॉट थीटा होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो उसको हम बोलेंगे बी बाय पी। अब क्या आ जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, आगे बताएंगे। एच बाय, इसका फॉर्मूला होता है एच बाय बी। अब एक और बच गया है कॉसिक थीटा, वो होता है साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा होता है, तो साइन हम कहे हैं पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाय पी। ये है स्टार्टिंग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो सबको याद होना ही चाहिए। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉसेक एच बाई पी। हम ये आराम आराम से इसलिए बता रहे हैं कि फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम थ्योरी को समझेंगे। अगर थ्योरी और फॉर्मूला हमारे समझ में रहेगा तब अप्लाई करने में नहीं दिक्कत होगा। यहाँ बच्चा को फॉर्मूला ही भारी लगने लगता है, क्योंकि वो समझ के नहीं करता है, कोशिश करने लगता है कि याद ही कर जाते हैं, रट जाते हैं। तो समझ के अगर करोगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब यहाँ ये बता रहे थे इसके फॉर्म पे भी तुम मानते, तो यहाँ देखो ना P बाई एच लिखे हैं, तो क्या आ जाता, एक्स बाई जेड। ऐसे ही वहाँ दिया रहेगा, कुछ ना कुछ रेशियो दिया रहेगा, 4 5 कुछ भी दे सकता है, तो उसी हिसाब से हम रखेंगे यहाँ पे। अब ये रहता B बाई एच, तो इसी में सोचो ना क्या होता B बाई एच, वाई बाई जेड। P बाई बी तो क्या हो जाता एक्स बाई वाई। ऐसे ही हम समझना है। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब हम चलते हैं कुछ और फॉर्मूला पे, जैसे टेन थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है इसका। अब कैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा हम देखे हैं, इसको प्रूफ भी करके बता देते हैं। टेन थीटा हम पढ़े हैं, क्या अभी पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, P बाई बी। और यहाँ साइन थीटा है P बाई एच, तो ये रख लेते हैं P बाई एच, और कॉस थीटा के लिए रखेंगे B बाई एच, B बाई एच, एच से एच कैंसिल, और देखो क्या आ गया, यही आया ना, P बाई बी, दोनों तरफ P बाई बी। इसी तरह से ये फॉर्मूला में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा का भी होता है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा का क्या हम फॉर्मूला देखे हैं, B बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ रख देते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, देखते हैं आता है कि नहीं। अब ये आया है तो ये भी आएगा ही, क्या है ये, B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। और यहाँ क्या है, साइन थीटा P बाई एच,
P/H, H से H कैंसिल, बच क्या रहा है, वही बच रहा है, B/P और B/P। तो ये क्या लग रहा है ना वही फॉर्मूला, ये हम तुमको समझाने के लिए किए हैं, मन होगा तो लिख भी सकते हो कॉपी में, हाँ। और जब भी ये बना रहे हो ना तो लिखते चलना साथ में, क्योंकि लिखने से क्या हो जाएगा, एक बार तुमको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस होगा। लिखना जरूर चाहिए, ये लगेगा देख के कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करना लिख ले। ये लिख लेना, हम इसको मिटा देते हैं और आगे वाला फॉर्मूला बताते हैं। अब tan थीटा देख लिए, cot थीटा देख लिए, अब हम अपोजिट रिलेशन वाला बता देते हैं। उसी समय हम बता रहे थे ना कि साइन किसका उल्टा, कॉसिक का साइन। अब ये भी होता है साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cosic थीटा, करके भी देख सकते हो। वैसे भी अपोजिट लग रहा है ना, P/H है और यहाँ H/P है, हम नहीं भी करें तब भी तुम लोग अब समझ जाओगे। ये 1/ और इसका रखेंगे H/P, तो P तो ऊपर ही जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा के इक्वल में। तो इसलिए साइन थीटा हो जाता है 1/cosic थीटा। और इसी तरह अगर कॉसिक लिख दे, कॉसिक थीटा लिख दे, तो हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा एक और देख लेते हैं रिलेशन। कॉस थीटा का होता है किसके साथ, सेक के साथ, 1/sec थीटा। कॉस थीटा हम देखे हैं B/H और सेक है H/B। देख के ही लग रहा है दोनों फॉर्मूला में एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए 1/। और सेक लिख दे, सेक थीटा, तो कहेंगे 1/cos थीटा। अब ये तो हम अलग से बताए थे, लेकिन tan cot भी आपस में अपोजिट है, देख रहे हो। tan थीटा है sin थीटा बाई cos थीटा, ये cos थीटा बाई sin थीटा। तो इस तरह से हो सकता है ना, tan थीटा लिख दे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/cot थीटा। ये सारा तुम्हारे लिए फॉर्मूला ही है, बुक सब में अलग अलग दिया हुआ है, हम इकट्ठा एक जगह फॉर्मूला पहले बता देते हैं ताकि क्वेश्चन बताएंगे इस पर तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ भी हम cot थीटा अगर कर देते हैं, cot थीटा, तो हो जाएगा क्या, 1/tan थीटा। cot थीटा 1/tan थीटा। समझ में आया होगा इतना। अब कुछ और देख लेते हैं, क्या आगे वाले पेज पे हम और समझाने का कोशिश करते हैं, या अगर ये फॉर्मूला तुम लिख लिए हो तो यहाँ भी हम मिटा के समझा सकते हैं, लिख लेना। कुछ रहने देते हैं और कुछ को बताते हैं, क्या देखना ध्यान से। अब इसमें ही लिख दे tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, तो क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। 1 वैसे फॉर्मूला में 1 होता है, लेकिन जानने का मन करेगा ना 1 आया कैसे, तो हम अभी देख रहे थे क्या कि tan थीटा या cot को हम लिख सकते हैं ना 1/tan थीटा, इसको भी चेंज कर दे तो 1/cot होता है, ये 1/tan हुआ है तो tan से tan कैंसिल, तो 1 ही आएगा। इस तरह से एक और फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा हो गया, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। अब ऐसा ऐसा जो जो अपोजिट वाला रिलेशन था सबके साथ 1 आएगा अगर इंटू में करे, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा 1 हो जाएगा। समझ में आएगा, इसी तरह से, क्योंकि साइन हो जाएगा 1/cosic और कॉसिक कॉसिक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ देखना है, डबल C लिखा गया है, सेक थीटा है, और ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ सेक को चेंज करेंगे तो 1/cos, और कॉस से कॉस कैंसिल होगा और 1 आएगा। तो एक ये भी है, नए तरह से हो जाएगा। अब इंटू वाला तो यही था, अब हम चलते हैं कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे देखते हैं समझा के। क्या है, स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला है। स्क्वायरिंग इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद रहे। यहाँ एक बताए हैं नॉर्मल रेशियो वाला, फिर इंटू में बता दिए हैं एक दूसरे के अपोजिट वाला, और अब हम स्क्वायरिंग के साथ बता रहे हैं। स्क्वायरिंग के साथ क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
बहुत यूज में आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जानने का फिर मन करेगा कि 1 आया कैसे, तो हम पिछले में देख लेना, पिछले पेज पे ही हम पढ़ाए हैं साइन थीटा का क्या p/h और कॉस थीटा का पढ़ाए हैं b/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसी तरह से आप देखो ना, रख के देख लेते हैं। क्या ये होता है p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, क्या 1 आता है कि नहीं। यहाँ देखना h ले लेंगे हम, पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, एक बार स्क्वायरिंग कर लेते हैं तभी एलसीएम लेंगे। ये किए तो आ गया p² प्लस बाई में h² प्लस b² बाई h²। एलसीएम लेंगे तो h² आ जाएगा और ये ऊपर में क्या आ जाएगा p² प्लस b²। अब ध्यान दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पीछे हम यहाँ बताए हुए हैं। पाइथागोरस थ्योरम जहाँ भी आएगा p² प्लस b², रूट अंडर है, ठीक है रूट अंडर है, लेकिन हम समझाए थे ना स्क्वायरिंग अगर यहाँ करेंगे तो रूट तो हटेगा। इसका मतलब है p² प्लस b² होगा तो क्या होना चाहिए h² होना चाहिए। तो यहाँ आ गया p² प्लस b², तो वो बनेगा क्या h², और ऊपर भी है h² और नीचे भी h², कैंसिल हो गया, क्या आया 1 आया। तो तुमको हो गया ना प्रूफ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट क्या है कि इतना सिंपल सीधे हर समय ये यूज नहीं होगा, चेंज करता रहता है। क्या चेंज करेगा इसको देखो, चेंज क्या करेगा, साइन स्क्वायर थीटा ये भी तो हो सकता है ये उस साइड चला जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को रहने देते हैं, साइन को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो है एक फॉर्मूला लेकिन 3 तरह से यूज हुआ है ना। अब क्या करते हैं बच्चे, ये तो याद रख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते। जब आता है क्वेश्चन में तो सोचते हैं ये हुआ कैसे, तो एक एक फॉर्म को ही याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एक फॉर्मूला याद किए हैं और जब आएगा तब देखा जाएगा जब अप्लाई होगा, नहीं, इसको भी याद ही कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि सामने आए जब हम आइडेंटिटीज़ वाले में चैप्टर में आते हैं आइडेंटिटीज़ में, तो ये सब अक्सर आता है, तो बच्चा कन्फ्यूज करेगा कि आया कैसे। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रहना चाहिए तीनों तरह से, ठीक। नेक्स्ट अब चलते हैं, एक और है स्क्वायरिंग में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब प्रूफ करने का उतना जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो खुद से भी अब प्रैक्टिस कर सकते हो। एक हम बता दिए हैं कि वही मान लेना है, tan को हम क्या बोलते हैं p/b, अब जैसे जैसे याद करोगे याद हो जाएगा p/b। अब p/b का स्क्वायर यहाँ क्या है, किसका स्क्वायर है h/b का स्क्वायर, सॉरी b/h का स्क्वायर, b/h का स्क्वायर। अब सॉल्व जैसे ही करोगे तो वही मिलेगा, 1 ही आएगा। ये खुद से ट्राई कर सकते हो। हमको यहाँ क्या काम है, ये फॉर्मूला याद रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी 3 तरह से कर सकते हैं, कैसे, अब इस 1 को हम यहीं छोड़ देते हैं तो हो जाएगा ना सेक स्क्वायर थीटा, ये उस तरफ माइनस में चला गया tan स्क्वायर थीटा। ये भी तो दे सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होगा। और किसी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर tan स्क्वायर को यहाँ छोड़ दे हम और 1 को ही उधर भेज दे, tan स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाए, 1 चला जाए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ गया होगा समझ में। तीनों को याद रखना, एक नहीं रखना है। अप्लाई जब करना होगा तो तीनों हमको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक बताते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तीन तरह से आप बना सकते हो इस फॉर्मूला को भी, कहोगे जो भी फॉर्मूला बता रहे सब में तीन तीन टाइप हो जाता है, तो हाँ इस चैप्टर में तो है फॉर्मूला रहता है। तो क्या करेंगे, अब फिर से हम देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दे, 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। अब 1 को इस साइड छोड़ दे तो हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1। तो तीनों, ये भी तीनों याद रहना चाहिए, ये भी तीनों, और इसका जो ये तीनों फॉर्म है वो भी याद रहना चाहिए। तो हम लोग कितना फॉर्मूला देखे हैं, पीछे एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि फिर से हम क्वेश्चन अब बताएंगे इस पे बेस्ड। ये रेशियो बताए हैं, सिंपल फॉर्मूला से शुरू किए हैं, पाइथागोरस बताए हैं कैसे यूज में आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का ये 3 फॉर्मूला। उसके बाद हम बताते चले गए हैं tan थीटा, कुछ बीच में हम मिटाए भी हैं, उसको भी देख लेना क्या क्या था। और ये सारा फॉर्मूला बताने के बाद हम गए हैं स्क्वायरिंग वाले पे। स्क्वायरिंग में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसका तीनों फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर से फॉर्म 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उस यहाँ तक तो अच्छे से आया होगा समझ में, और बाकी याद करना तुम लोग का भी काम है, समझ के याद भी रखना है। तो कुछ इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइन ए दिया है, ए मतलब वही बता रहे थे ना, एंगल का बात यहाँ करेगा। साइन ए यहाँ क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 8/17। फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ट्रायंगल बना लो तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ। अब देखो बोला है ट्रायंगल ए के बारे में। अब हम ट्रायंगल ए बोला है तो एंगल ये समझना है, तो थोड़ा सा तुम लोग के लिए अभी शुरू में दिक्कत होगा, वैसे हम क्वेश्चन में चेंज करके आगे लाते रहेंगे। क्या करते हैं, इसके वर्टिसेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि तुमको ईजिली अभी समझ में आ जाए। दूसरा ही ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल हम बना लिए ABC, ठीक है, और बोल रहा है एंगल ए के बारे में। तो एंगल ए तो हमारा यहीं मिल गया। अब हम समझाए हैं जिस एंगल के बारे में बोलेगा सामने वाला उसके साइड परपेंडिकुलर होगा और जो जस्ट सटा हुआ साइड होगा वो बेस होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है, BC है परपेंडिकुलर, और AB क्या है, उसका बेस है, और AC क्या है, हाइपोटेनस। अब पीछे जब फॉर्मूला हम बताए हैं ये दिया हुआ है, अब दिया है तो इसका मतलब फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए दिया है या साइन थीटा दे, जो भी हो, हम जानते हैं क्या होता है, P/H। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब दिया है 8 और 17, BC 8 है और AC 17, मतलब AB हमको पता करना है। AB के बारे में नहीं जानते हैं, AB है क्या, बेस है, और बेस का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, √H² माइनस P का स्क्वायर। कितना दिया है, दिया हुआ है 17, हाइपोटेनस है 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर। करेंगे 17 का स्क्वायर 2, 8, 9 और 64, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2, 2, 2, 5, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ आ गया 15। तो पता चल गया कि अब बेस कितना है, वहाँ लिख देते हैं ताकि हमको बनाने में अब ठीक रहे। ये क्या है, सामने फिर से इंडिकेट कर देते हैं, ये P है, ये H है हाइपोटेनस, और ये क्या निकाले हैं अभी, B निकाले हैं। अब देखते चलो, फॉर्मूला याद रहेगा। नेक्स्ट रेशियो क्या है, कॉस A। कॉस का फॉर्मूला क्या बताए हैं, B/H। रखते हैं B/H, B है 15 और H है 17,
15/17। tan A क्या है, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 8/15। cot A B/P, फॉर्मूला होता है B/P। तो यहाँ हम उतना नहीं भी देखेंगे, इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या रखेंगे, 15/8। और अब हो गया cosec A। cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, H/P रख देते हैं सामने, या यहीं से देख लो, H बाय ये जो दिया हुआ था 17 अब बाई में 8। सेक, अब एक सेक A बच गया, क्या हो जाएगा सेक, कॉस का उल्टा होता है H/B, H/B 17/15, उल्टा है 17/15। या वहाँ से भी ट्रायंगल से देखते चलोगे और पुट करते चलोगे। एक रेशियो दिया रहेगा, अदर हम कोई भी निकाल सकते हैं। कोई भी रेशियो यहाँ दे दिया रहता, tan दिया रहता तो P और B पता रहता, हमको निकालना होता H। उस कंडीशन में हम H वाला पाइथागोरस से निकाल लेते, फिर पुट कर देते। कॉसिक दिया रहता तो H/P करते, B निकालते, जैसे था अभी। इसी तरह से कोई भी रेशियो अगर दिया रहे और अदर रेशियो निकालना हो तो हम यही यूज करेंगे। इस टाइप का ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हम शुरू में समझाए थे फॉर्मूला, उसी के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया है क्या, cos θ = 3/5। तो cos θ = 3/5 दिया हुआ है। cos का फॉर्मूला क्या है, याद रखना B/H, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस से दिया हुआ। या तो ट्रायंगल से समझो या ऐसे विदाउट ट्रायंगल भी हम बता सकते हैं। यहाँ थीटा ले लेते हैं, ABC, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, बेस इसको हम बोल रहे हैं, और बेस है दिया हुआ 3 और हाइपोटेनस है 5। परपेंडिकुलर पता करना है, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं क्या हो जाएगा, √h² माइनस B²। h कितना है, 5 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16। √16 बाहर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ इस फॉर्म पे रखो और सॉल्व हो गया। क्या है क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं, 5 × cosec θ माइनस 4 × tan θ sec θ प्लस cot θ। देखो फॉर्मूला का हो रहा है ना यूज, फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना। cosec θ क्या होता है, cosec θ H/P माइनस 4। tan क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। sec θ हो जाएगा H/B, cos का उल्टा होता है H/B, प्लस cot क्या हो जाएगा B/P, ये tan का उल्टा होता है। ये भी देखते चलना कैसे कैसे रख रहे हैं। अब फॉर्मूला हमको मिल गया, तो अब पुट करते चलते हैं। क्या पता हुआ है, ये जो आया है परपेंडिकुलर वो 4 आया है। यहाँ से देखते चलते हैं, रखना है 5 × H और P, H और P 5/4, प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, और 4 × P/B, P/B 4/3, और बाई में क्या है H/B, H/B 5/3 प्लस B/P, B/P 3/4। बस उसके बाद हमको सॉल्व कर लेना है। आगे देखते हैं सॉल्व करके। ये देखो कितना हो जाएगा, 25 4/4, और यहाँ हो जाएगा 16/3, और ये हो जाएगा नीचे तो हम एलसीएम ही ले लेते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9, और ऊपर भी अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं। ऊपर वाले में भी एलसीएम ले लिए हैं,
एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कितना 64 अपॉन कितना है, ये दोनों जुड़ गया है, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 29 अपॉन कितना 12। अब ये 12 से 12 तो ऐसे भी कैंसिल होगा, या लिख के उलट के करो और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 आएगा। अब बाई में कितना बचा हुआ है 29, तो यही हमारा है आंसर। है ना आसान, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और पुट करने आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप पे चलेंगे।